करेंगे अपन इस योद्धा की, जो योद्धा रणभूमि में अपनी जीवन में एक भी बार नहीं हारा। आज बात करेंगे अपन इस योद्धा की, जिस योद्धा को रणभूमि पे देखते ही सारे गनीम थर-थर से कांप उठ जाते थे। आज बात करेंगे इस योद्धा की, जो योद्धा शेर के जबड़े में हाथ डाल के पूरा शेर का मुंह फाड़ दिया था। लोग मानते हैं कि शेर से इंसान डरते थे, पर उस इंसान से ही वो शेर डर गया था। उस छावा का नाम है धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 में किले पुरंदर पे हुआ था। जब वे छोटे थे तभी उनकी माँ महारानी सईबाई इनका निधन हो गया था। उनके बाद वे अकेले पड़ गए थे, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ये युद्ध भूमि पे लड़ने के लिए जाते थे तो वे एक 2 महीना अपने राजगढ़ से दूर रहते थे। राजनीति के बारे में जानकारी उन्होंने बचपन से ही रखी थी। वो युद्ध में बचपन से ही तरबेज थे। उन्होंने अपने उम्र के 9 साल में बहुत कुछ सीख लिया था। उनका लक्ष्य एक ही था, स्वराज्य उनको बढ़ाने का था। मुगल दरबारों की घटना और राजनीतियों के बारे में गहराई से जानने के लिए उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज में उम्र के 9 साल में आगरा लेके गए थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगल सरदार मिर्जा राजे जयसिंह के साथ एक संधि की थी। संधि के अनुसार उन्हें अपने पुत्र संभाजी महाराज के साथ दिल्ली जाकर मुगल सम्राट औरंगजेब से मुलाकात करनी थी। कहा गया था कि औरंगजेब उन्हें सम्मान पूर्वक मिलेगा, लेकिन शिवाजी महाराज समझ गए थे कि यह एक छलावा था। दिल्ली पहुंचने पर औरंगजेब ने छलपूर्वक शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी महाराज को बंदी बना लिया था। औरंगजेब शिवाजी महाराज की वीरता और बुद्धिमान से इतना डरता था कि उसे कभी उन्होंने अपने पास भी नहीं बुलाया था। फिर एक दिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक योजना बनाई और उन्होंने बीमारी होने का बहाना किया। उन्होंने कहा कि मेरे स्वास्थ्य के लिए मुझे संतों के पास मिठाइयाँ भेजनी है, और उन्होंने बड़े बड़े बर्तनों में मिठाइयाँ भेजना शुरू कर दी। फिर एक रात आई। उस रात छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज उस मिठाई के पिटारे में बैठ के भाग गए। जब जैसे ही औरंगजेब को पता चला कि ये भाग गए हैं, तब उसने तुरंत अपने मुगल कारबारों को आदेश दे दिया, जिस भी व्यक्ति के पास 9 साल का बच्चा दिख जाएगा उसे तुरंत पकड़ के मेरे दरबार में ला दिया जाएगा। आगरा से निकलने के बाद शिवाजी महाराज ने और संभाजी महाराज ने अपना वेश बदल दिया था। शिवाजी महाराज ने साधु का वेश धारण किया था और संभाजी महाराज ने ब्राह्मण पुत्र का वेश धारण किया था। शिवाजी महाराज जानते थे कि वो सीधा पूना की ओर से जाएंगे तो पकड़ने का खतरा बढ़ जाएगा। फिर उन्होंने उत्तर की ओर मथुरा से रास्ता जाने का चुना और सुखरूप राजगढ़ पहुंच गए। फिर आता है वो दिन जहाँ एक शेर को पकड़ने के लिए लाखों कुत्ते आते, वरना हमारा शेर ऐसे ही नहीं गिरफ्तार होता था। हमारा छावा बेसावत था तभी मुगलों ने पकड़ लिया था, वरना किसी में दम नहीं था हमारे शंभू राजा को अटक करने में। फिर आता है वो दिन जिस दिन हमारे संभाजी महाराज के हाल किए जाते, इतनी यातनाएं दी जाती है, क्या हुआ रहेगा उनका। गरम गरम तप्त बूंद सलियों से उनकी आंखें निकाल दी जाती है। जो जबान से वो हर हर महादेव की घोषणा करते थे, वो जबान काट दी जाती है। जो हाथ से सिर्फ रैयत की सेवा होती थी, वो हाथ की उंगली काट दी जाती है। जिस बदन पे राजवस्त्र चढ़ती थी, उस बदन को तलवारी से छीला जाता है और बाद में नमक का पानी फेंका जाता है। क्यों और किसके लिए ये सब इतना उन्होंने झेला? सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए और अपने हिंदू धर्म के लिए। कितनी यातनाएं सहन की रहेगी उन्होंने। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज सिर्फ समझे वो सिर्फ औरंगजेब को, उसको ही पता चले कि महाराज क्या थे। आखिर में उन्होंने कहा कि सच्ची छावा था, छावा एक शेर का। हमने आंखें निकाल दी उसकी, लेकिन उसकी आंखें झुकी नहीं हमारे सामने। हमने ज़बान काट दी उनकी, लेकिन नहीं मांगे उन्होंने रहम के 2 लफ्ज़। हमने घुटने तोड़ दिए उनके, लेकिन नहीं झुकाए घुटने उन्होंने हमारे सामने। हमने हाथ काट दिए उनके, लेकिन नहीं फैलाए उन्होंने हाथ मेरे सामने। सच्ची छावा था, छावा एक शेर का। काश ऐसा शख्स हमारे घराने में पैदा होता तो मैं भी आज मुगल सत्ता को कहाँ से कहाँ लेके जाता था। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे, ये सिर्फ औरंगजेब को ही समझे।